बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। आखिर हम सब दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, इतना छल कर रहे हैं लोग, पाप कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। जितना कली में पाप बढ़ गया, बड़ा अचूक पाप है। क्या कारण है? अब यहां वाणियों में आ रहा है, जीव हृदय तम मोह विषय की। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं घट अंधियार है। आखिर ये पाप कर्म कौन करा रहा है? जब आत्मा की व्याख्या सभी शास्त्रों में है, निर्मल है, कभी पाप नहीं कर सकती, आत्मा सहज है, तो कुछ गड़बड़ तो है जरूर ना। साहब उल्लेख कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं एक बार मैंने 14 यमों को पकड़ा। वो ये शरीर के अंदर बैठे हैं। चश्मे दिल से देखिए क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये बड़ा अडंबर मचाए हुए इस काया के अंदर। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाएगी। तब हम वहां किए गम की ना, 14 यम से बोलन नहीं ना। बोला 14 यमों से मैंने बात की। कौन कौन तुम यम रे भाई? आपन आपन नाम समझाए, अपना अपना नाम बोलो। तब यम अपन नाम बताया, यमों ने अपना नाम बताया। एक कहे वर्ण सुनावा, प्रथम कहा नाम कहा मृत्यु अंधा। पहला मृत्यु अंधा, दूजा या मैं क्रोधित अंधा, क्रोधित अंधा। तीसरा यम मृग अभिमानी, चौथा मन मरकंद वखानी, पांचवा नाम है चित चंचल, छठा यम तह नाम अपरबल, सप्तम अंध अचेत बताई, अष्टम कर्म रेख यम लाई, नवें अग्नि घट हरियारा, 10वें कालसेन बिकरारा, 11वें मनसा मूल बताई, 12 यम भय तीतराय, 13 नाम तालुका है, सुर संघार चतुर्दशाई। इस तरह 14 यमों ने अपना नाम बताया। अब देखते हैं एक को क्या कर रहे हैं शरीर में। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। मृत्यु अंधा, पहला बुद्धि को ऐसा कुंठित कर देगा, अच्छा बुरा समझ में नहीं आएगा। ये सब चीजें उपन्यास की कथाएं नहीं है। जब हम देखते हैं ये सब मनुष्य में सम्यक रूप से मिल रही है चीजें, हर एक के शरीर में वास कर रहे हैं। जब ये सब दिखते नहीं है, अदृश्य है। आप देखते हैं किसी में प्रेत आत्माओं का प्रवेश होता है, वो दिखती नहीं है पर उस आदमी को निचोड़ देती है। इस तरह ये अंदर में बैठे हैं। जब ये मृत्यु अंधा यम आता है, 14 यमों में से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको ध्यान होगा 3 दिन 4 दिन पहले मैंने एक व्याख्या दी थी
एक आदमी ने 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे को उठा के फेंका था। बायां हाथ की कोनी और दाहिने का अंगूठा, बाएं का ही अंगूठा, टांग का बाएं का घुटना टूट गया था। उसका पूरा जीवन खराब है। क्रोध आया, बुद्धि को अंधा कर देगा वो, आदमी को समझ में नहीं आएगा। बड़ी विडंबना है। दूजा यम है क्रोधित अंधा, ये क्रोध उत्पन्न करता है। जब मनुष्य के अंदर क्रोध आ जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं नाम है क्या चीज, क्या करता है। जब क्रोधित अंधा यमदूत आता है, बहुत बुरा हाल करते हैं। सोचने नहीं देता है कुछ भी। अपने जीवन में कई बार आपने अनुभव किया होगा, ऐसी त्रुटियां की हैं जिसके लिए आपने पश्चाताप किया होगा कि आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, बस अगली बार फिर वैसा हो जाता है। ये सब जीव के हृदय में अंधकार है, इसलिए अपना खेल खेल रहे हैं। तीजा यम दुर्ग अभिमानी। ये दुर्ग अभिमानी जब आता है तो एक छोटा सा कीड़ा भी सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं है। मुझे आश्चर्य लगता है, कुछ कुछ ऐसे बेवकूफ है अपने से ताकतवर से भी अड़ते हैं। जब जानते हो तुम्हारे से ताकतवर है तो भाई उससे किनारा कर जाओ ना। लेकिन ये अभिमान उत्पन्न हो जाता है तो सोच खत्म हो जाती है। ये अंदर बैठे हुए हैं, इनका एक ही काम है। जेल खाने में जितने भी, जेलों में जितने भी कर्मचारी हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि कैदी को बाहर नहीं निकलने देना है। इसी प्रकार ये इस आत्मा को बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। चौथा मन मरकंद बखाना। जब ये उठता है तो इंसान को दौड़ाता रहेगा, कभी उधर कभी उधर। मैं बाजारों में देखता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं बेलगांव में था किसी कोर्स के लिए, तो मेरे बगल में एक सूबेदार साहब थे। वो भटकाता है यमदूत। वो शाम को सभी कामों को पूरा करके बाजार चला जाता था। मैं तो कहीं जाता नहीं था। वो मुझे बड़ा तंग करता था, बेवकूफ था थोड़ा। कहता है, भगत जी क्या बैठे रहते हो आंख बंद करके, चलो थोड़ा घूमे फिरे बाजार में। मैं उसको प्रति उत्तर नहीं देता था। मैं सोचता था इसकी अकल ऐसी है, इससे क्या मगजपच्ची करना, अपना टाइम जाया करना। लेकिन वो कुछ जब मैं प्रति उत्तर नहीं दूं, ज्यादा ही तंग करने लगा। और वो जब जाता था 2 घंटे बाद वापस आता था, हाथ में कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं था कि वहां कुछ, क्योंकि फौज में सब चीज मिलती है। मेस है अफसर जैसियों के लिए, वहां भोजन मिलता है, अच्छा सब चीज है, कोई अभाव नहीं है। फिर उस पर भी कैंटीन है, कैंटीन में सब चीज़ें उपलब्ध हैं। ब्रश चाहिए, दाढ़ी का सामान चाहिए, और चीज़ें चाहिए, बिस्कुट चाहिए, एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो सब वहाँ है। वो जब आता था 2-2.5 घंटे ठोकरे फोकरे खाकर खाली आता था। इसकी ये रूटीन थी। मैं वहाँ 4 महीने था। जब वो ज़्यादा तंग करने लगा, मैंने कहा साहब एक बात सुनो, आपके कितने बच्चे हैं? बोले 4। ठीक है। आप रोज, बरसात में भी गया एक दिन, जब थोड़ी बरसात हो रही थी तभी भी गया था। मैंने कहा एक बात बताओ, आप बुरा नहीं मानना, आप रोज मुझे क्यों परेशान करते हैं? डेली कहते हो भगत जी चलो कुछ बाजार घूमे। ये मैं कहा क्या करने जा रहे हो? सिर्फ शाम के समय पर लोग बाजार में आते हैं, माताएं बहनें सर सवर करके आ जाती है, उन्हीं को तो देखने जा रहे हो ना। ये तुम्हारी आंखें तुम्हें कितना भटका रही है।
तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, और अब उम्र हो गई, अब तो कम से कम संभलो। मुझे बताओ, तुम रोज जा रहे हो, कुछ भी लाते नहीं हो अपने साथ में, क्यों जा रहे हो? ये भैया है, ये अंदर बड़ी शैतानी ताकतें बैठी है, ये इन सब का कमांडर मन है। मने स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। मैंने बड़े प्यार से उसको बोला, ये आंखें तुम्हें खींच के ले जाती है। छठा यम ते नाम अपर बल। छठा यम अपर बल है, इतना भयंकर है ना, आपका बस नहीं चलने देगा। जो चाहेगा करा के छोड़ देगा। हम बच्चों को कहते हैं जिद करते रहे, बड़े भी जिद करते हैं भैया, वो ताकतवर है। ऐसा क्यों है? ताकि आत्मा पर इनका नियंत्रण है। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि नाम बिना सब्वित सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहे, नाम बिना पापी सो लये। वो खींचेगा और ये दिखते नहीं है, सीधा बुद्धि पर अपना प्रतिबिंब छोड़ते हैं और बुद्धि वैसा ही काम करने लगे। सप्तम अंध अचेत बताई। इसका क्या काम है? आदमी को अचेत कर देना। देखो कैसा अचेत। कर्नाटका की बातें काफी दिन की है, शायद किसी से मर्डर किया कुछ लोगों ने, उस बेचारी को मार भी दिया, बाद में छिप रहे। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि बाद में शिनाख्त होगी तो पहले सोचना था ना। और लोग ऐसे ऐसे अपराध करके फिर छिपते हैं। मैं राजनीति में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। राजनेताओं की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। दोस्ती क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि जब आप उनसे मिलेंगे तो दूसरे दल आपके पीछे पड़ जाएंगे। दुश्मनी क्यों अच्छी नहीं है? उनके पास सत्ता होती है ना, कुछ ना कुछ करके उलझा देंगे। इसलिए कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो वो लोग जब ऐसा काम करके छिपते हैं, भगते हैं। उदाहरण के लिए न्यूज तो कभी कभी देखता हूं संसद में, मैं इन चीजों पर ज्यादा कमिट नहीं देता हूं। जो कूद कर निकले उनको नहीं मालूम था कि भाई बाद में ये कार्रवाई होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, नहीं मालूम था। अपराध है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कर दी, विरमित कर दी। अब भगने लगे, छिपने लगे, क्या फायदा हुआ? रहीम कवि ने एक अच्छी बात कही है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए चित्त में चैन नावे। इस तरह ये अंदर के यमदूत इंसान को बिल्कुल भी बुद्धिहीन बना देते हैं। आगे साहब क्या बोल रहे हैं? असुर घट में बसे। ऐसे असुर शरीर में रहते हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। पर वो दिखाई नहीं देते। जब वो छिप जाते हैं आकर के काम करके, ये डेंगू के मच्छर की तरह है। डेंगू का मच्छर घुटने से नीचे ही काटता है और रहता आपकी खटिया चारपाई में है, बड़ा है थोड़ा, दिखता नहीं है। इसी तरह ये अपना काम करके छिप जाते हैं, पूरी दुनिया को नचा रहा है। जैसे जेल के सभी कर्मचारियों के ऊपर जेलर है ना, जेलर के ऊपर फिर वो डीजी है, डीजी के ऊपर फिर मंत्री है, मंत्री के ऊपर फिर मुख्यमंत्री है। अब इस तरह ये सब निरंजन के चेले चपटे हैं। इनका काम ही आत्मा को उलझाना है, नहीं तो आत्मा निकल जाएगी।
मन स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाए। नामे अग्नि घंट घंट बरियारा। नवा बड़ा ताकतवर है अग्निघंट। जब वो उठेगा आपके हृदय में बेचैनी होगी, आपको परेशान कर देगा, चैन नहीं मिलेगा। कितने बंधनों से आत्मा बांधी हुई है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। 10वें काल सेन विकराल है। आप देखो बड़े बड़े जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, ऐसे ऐसे महायोद्धाओं का शरीर का भस्म इस धरती के अंदर है, समा गए सब। एक मिट्टी की चुटकी उठा लेना, उसमें हजारों वीरों का, बाहुबलियों की मिट्टी शरीर की समाई हुई। आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। बलवान होना खराब बात नहीं है, बलवान होकर दुर्बल का सहयोग करो, मदद करो उसको। धनवान होना भी खराब नहीं है, गरीबों की सहायता करो। विद्वान होने से भी कोई खराबी नहीं है, अशिक्षित लोगों को शिक्षा दो। पर इन चीज़ों का अहंकार नहीं करना, इनसे दूसरे को सताना नहीं। आप सुंदर हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो कुरूप है वो पहले ही दुखी है, उसको उसका आभास क्यों दिलाना। एक लड़की मेरे पास आई, उस बेचारी का जिस्म बड़ा विकट था। उसकी माँ ने बोला ये परेशान रहती है। मैंने उस लड़की से कहा देखो बेटे, ये शरीर है, आत्मा तो सब में एक जैसी है। तू आत्मा बनकर जीना। बार बार ये क्यों सोचती है कि मेरा रूप रंग ठीक नहीं है, मैं काली हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इससे तुम्हें आगे पूरे जीवन भर कष्ट ही तो मिलेगा। अपने अंदर एक विल पावर बना कि मैं तो एक आत्मा हूं। ग्यारहवें मनसा मूल बताई। मनसा 11वां बहुत खतरनाक है। इसलिए इंसान के मानस में भी कितनी कपट भरी पड़ी है। अपनी शक्ति से, अपने बल से किसी को दुखी करता है, परेशान कर देता है। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार। सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होए। द्वादश भयभीत रहा, वो सिर्फ भय उत्पन्न करता है। कुछ लोग देखो ना, हमेशा डरते ही रहते हैं, वो ये काम करता है। बहुबंधन से, एक बंधन नहीं है, बहुत से। मान दिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे फिर। अरे भाई, धर्मशास्त्रों के अध्ययन से भी पता चलता है कितने तपसी तप कर डाले, काया डाली गारा। हमारे पूर्वज तो थे, उनको भी लपेटे में ले लिया। अंदर बहुत तिल का हजरा साफ कर जाना के आने के लिए, अंदर बहुत गड़बड़ है। त्रयोदश नान तालका आई, सुर संहार चतुर्दश आई। ये 14 तालुके में भी है। वो अपशब्द बुलवाएगा, गंदा बुलवाएगा। आप देखते हैं कुछ कुछ आदमी कितनी कितनी बेहूदी बातें कर लेते हैं, जो अनबोल बोल देते हैं, बाद में फिर वो पछताते हैं। वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। वो बाद में पछताते, उसका काम ही यही है। फिर वो हाथ जोड़कर कहते हैं हम गलत बोल गए इसलिए माफी दो। तो पहले क्यों नहीं सोचा। और दूसरा खतरनाक चतुर्दश है सुर संहार, जो आपके अंदर के गुणों को नष्ट करने की कोशिश, उनको दबा देता है। सबके अंदर विवेक भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, प्रेम भी है, उनको ये दबाते हैं, उनका बस नहीं चलता है।
साहब कह रहे 14 यमन पकड़ हम लीना, बहुत पुकार करन तिनकी ना। बोला मैंने 14 कोई पकड़ा। तब देखा दूतन को जाई, 84 के कुंड बनाई। अब एक बात, थोड़ा सा आप मेरी बात पर निष्पक्ष चिंतन करना। आपका बच्चा कहीं गलत काम करे, किसी स्त्री के साथ संपर्क हो जाए, तो क्या आप उसको लोहे की गर्म इस्त्री करके उसके साथ चिपकाओगे? कहीं आपके परिवार का आदमी चोरी कर लेता, तो क्या उसके दोनों हाथ काटोगे? ये तो मैं आपको कह रहा हूं, ये तो अर्पिन जो दंड है उनसे भी खतरनाक तो यम के दंड है। कौन है ये? हम पढ़ते हैं, जो झूठ बोलता है उसकी जबान काटते हैं। अभी भी अर्बन कंट्री में जो आदमी चोरी के हाथ काट देते हैं, तो ये तो वहां के क्रूर नियम और धर्मों से भी खतरनाक है। क्या उस बच्चे को आप विष्ठा के कुंड में डुबाओगे? गंदी ये क्रूर यंत्रणाएं कौन दे रहा है? विडंबना ये है कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, 7 नरकों के विषय में पढ़ रहे हैं और नरक की यंत्रणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तभी भी इंसान नहीं सोच रहा है। साहब तो साफ कह रहे हैं ना, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, समस्त जीव एक शैतानी ताकत के अंदर है। अब आदमी कैसे छूटता है वो सुनो। जैसे नाम की ऊर्जा अंदर आ जाती है, ये सब दब जाते हैं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप अपने हृदय से देखना। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। पहले आपका मन जो चाहता था करता था, जहां चाहता था। अभी उनका बल नहीं चल रहा है, अंदर है, ऐसा उनकी ताकत नहीं चल रही, उनकी शक्ति नहीं चल रही। ऐसी ऐसी यंत्रणाएं मिलती शरीर को, अनुभव आत्मा कर रही है। तो साहब कह रहे हैं असुर घट में बसे ऐसे ऐसे राक्षस इस शरीर में रहते हैं, कैसे रह कुशल, कैसे कुशल रह सकते हो? नाम होए तो मात न भाई, ना तो ये सब मान। ये फार्मूला साहब ने संसार को दिया कि कितने तपसी तप कर डाले। काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न उठ पारा। तो बंधु साहब आगे कह रहे, कुंड कुंड बैठे यमदूता, दे जीव को कष्ट बहुता। ये हम शास्त्रों में भी पढ़ रहे हैं और साहब वाणी में इसकी व्याख्या दे रहे हैं। हर कुंड पर वो बैठे, बहुत कष्ट देते जीव। तहां जाए हम ठाड़ रहाया, देखत जीव विनय तपलाया। साहब कह रहे मैं वहां खड़ा हुआ जाकर जीवों को देखा तो वो जीव मुझे देखकर विनय लाए। मारत जीव करे बड़ जोड़ा, शोरा बांध बांध कुंडन में बोड़ा। अब आगे क्या कह रहे वो समझना। लाख 88 पड़े कंडियारा। कंडियारा गुरु को कहते हैं। 88 लाख गुरु वहां पर पड़े हुए थे, बहुत कष्ट करत पुकार। ऐसा क्यों था? आगे वो कह रहे हम बोले स्वागत के संगी, अब हमरे नहीं अर्धंगनी अर्धंगी, हम तो मरत अग्नि के झारा, अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे आई, करत गुहार चक्ष ढल जाई। चक्ष ढल जाई यानी आंखों से पानी गिर रहा था। ये 88 लाख गुरु नरक में पड़े हुए थे। मैं एक बात कहता हूं, दान में दिए हुए धन को क्षमा चाहता हूं, कठिन नहीं बोलना चाह रहा हूं। हमारे
इन निर्माणों को देखकर आश्रम के पूरे बड़ा विशाल आश्रम है, एक नहीं है, बहुत आश्रम है। लोग कहते हैं आप पैसे कहाँ से लाते हैं? मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे जो कुछ दान में मिलता है, मैं सारग्राही हूँ, वो मैं पब्लिक की सेवा में लगाता हूँ। जो आगंतुक लोग हैं उनको अच्छी सुविधा देता हूँ। आप उनसे तो पूछो ना, जो सदियों से बहुत बड़े बड़े चढ़ावे आ रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? आप तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आपने तो धन्यवाद देना चाहिए कि जो धन आपके पास आया उससे आपने लोगों की सुविधा के लिए। ये कलयुग में उल्टी बुद्धि होगी। कोई कहता है भाई ये कोई ISI का मेंबर है, कोई कहता है ये कोई नशे वगैरह बेचने वाला है। अरे यहाँ तो हम नशाबंदी छुड़ा रहे हैं, नशा कौन सा बेचे? कोई कहता है बाहरी पैसा आता है। कंगालो। संस्था रजिस्टर्ड है, हमारे पास 2 CA हैं, वकील है, सब है। जो सामान आता जाता है पूरी डिटेल दे देते हैं। बिल्डिंग बनी, कितना लोहा है, हमसे बिल ले लो ना। 18% सीमेंट की टैक्स चुकाई, लोहे की टैक्स चुकाई, सभी चीज़ों की टैक्स चुकाई। सिर्फ ये इतना नहीं है, मैंने इस लड़के को बोला अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, आप ये इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें आप ठीक से देख रहे हैं, ये होटल नहीं है। आगंतुक लोगों को हम जितनी अच्छी सुविधा हो सकती है, और एक गांव में ये आश्रम है। आश्चर्य तो यही है, एक छोटे से गांव में ये आश्रम है जहां सुविधाएं नहीं है। जिस पर भी आप देख रहे हैं चारों तरफ कंडी एरिया है। तो मैं कहता हूं भैया, आप उनसे पहले पूछो कि इतने दिन से जो धर्म का पैसा था तुम कहां गुम कर रहे हो? तुम तो मुझसे उल्टा पूछ रहे हो। कई ऐसे स्थान देखे जो मैं बचपन से देख रहा हूं, उतने ही हैं। आखिर जो प्रभु के नाम पर धन आया कहां गया? पर साच कहो तो मारंधाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो ये झूठे जगपति है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा।